A tree's childhood. So class third, today we'll study a new chapter, a tree's childhood. मतलब ट्री के बचपन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. So let's start. You might wonder, can a tree feel or speak? अब तुम कभी कभी सोचते होगे आप लोग कि क्या ट्री फील कर सकता है या बोल सकता है? Why not? You may not hear our voices, but that does not mean that we cannot speak. अब ट्री कहता है कि क्यों नहीं, भले ही आप मेरी वॉइस नहीं सुन सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल नहीं सकते. इफ़ यू लिसन केयरफुली यू विल हियर आवर वॉइसेस इन द मर्मरिंग साउंड ऑफ द ब्रीज. और ट्री कहता है कि अगर आप बहुत केयरफुली या बहुत ध्यान से सुनिए, केयरफुली का मतलब बहुत ध्यान से, तो अगर आप बहुत ध्यान से सुनते हो तो जब ब्रीज चलती है तो हमारी जो लीव्स हैं वो मरमर करती हैं. मरमर मतलब बुदबुदा के बोलना. Every day I speak to birds that come to rest on my branches, and every day whenever bird comes to rest on my branch, जब भी चिड़िया हमारी ब्रांच पर रेस्ट करने आती हैं तब हम उन लोगों से बात करते हैं. I speak to little animals that live in the jungle, और इवन जो जंगल में छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं मैं उनसे भी बात करता हूँ. And I even make friends with larger animals, और जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं मैं उनको भी अपना दोस्त बनाता हूँ. You must have seen Gajraj, the elephant. Sometimes when he comes, he rubs his head against my trunk. अब ट्री कहता है कि आप लोगों ने गजराज को देखा हो. गजराज कौन? एलिफेंट. एलिफेंट को हिंदी में हम गज भी कहते हैं, ठीक है. हाथी भी कहते हैं और गज भी कह सकते हैं. गज पर्यायवाची है एलिफेंट का हिंदी में. और कभी कभी जब एलिफेंट आता है तो वो अपने हेड को मेरे ट्रंक पर रब करता है. आई देन टेल हिम नॉट सो हार्ड ब्रदर, माई बोन्स आर क्रम्बलिंग. फिर ट्री एलिफेंट से कहता है कि इतनी ज़ोर से मत रब करो क्योंकि जो मेरी बोन्स हैं वो क्रम्बल हो रही हैं, मतलब टूट रही हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में. इफ़ यू विश टू ईट माई लीव्स प्लीज़ ब्रेक दैम जेंटली. और ट्री कहता है कि अगर एलिफेंट से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी लीव्स को खाना है तो बहुत जेंटली, मतलब बहुत प्यार से उनको ब्रेक करो. प्लीज़ डोंट ब्रेक माई ब्रांचेस, लेकिन मेरी ब्रांचेस को मत तोड़ो. ओह व्हाट कैन आई डू, ही आस्क्स. माई हेड एंड बैक इच. तो एलिफेंट कहता है मैं क्या करूँ, मेरे हेड और जो मेरा बैक है वो बहुत इच करता है. इच मतलब खुजली होना. कुड यू प्लीज़ लेट मी स्क्रैच माई सेल्फ ऑन योर ब्रांच. और फिर वो ट्री से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे अपनी ब्रांच पे मेरी बैक और हेड को स्क्रैच कर लेने दो, मतलब खुजला लेने दो. देन आई मूव माई ब्रांचेस एंड रब हिज बैक फॉर हिम. और फिर मैं अपनी ब्रांचेस को मूव करके एलिफेंट गजराज है उसकी बैक को रब करता हूँ. गजराज स्वेज हिज ट्रंक विद प्लेजर एंड ट्रम्पेट्स लाउडली टू थैंक मी. फिर गजराज जो है वो अपनी ट्रंक मतलब हाथी की जो सूंड होती है उसको ट्रंक कहते हैं. फिर वो बहुत खुशी से, प्लेजर से मतलब बहुत खुशी से अपनी ट्रंक को हिलाता है और ज़ोर से अपनी ट्रंक से आवाज़ निकालता है टू थैंक द ट्री. वन डे गजराज आस्क्ड मी, वाई डू यू लव दीज बर्ड्स सो मच, दे इवन मेक नेस्ट्स इन योर ब्रांचेस. फिर एक दिन गजराज जो है वो ट्री से पूछता है कि तुम इन बर्ड्स को इतना प्यार क्यों करती हो, ये तो तुम्हारी ब्रांचेस पे आकर अपने नेस्ट बनाती हैं. नेस्ट मतलब घोंसले. ब्रदर आई रिप्लाइड, सी हाउ लवली दे आर. फिर ट्री बोलता है कि ब्रदर भाई सुनो, कितनी प्यारी है ये वर्ड्स. लवली मतलब प्यारी. देयर ट्विटरिंग इज़ लाइक म्यूज़िक. और जो बर्ड्स जो हैं जब चर्प करती हैं, जब बोलती हैं तो उनकी ट्विटरिंग जो है वो एक म्यूज़िक की तरह लगती है. आई लाइक द कलरफुल बटरफ्लाइज एज वेल. और मुझे जो कलरफुल बटरफ्लाइज हैं वो भी बहुत पसंद हैं. डोंट यू लाइक देम टू. और क्या तुम्हें नहीं पसंद? आई एम सो ह्यूज एंड द बटरफ्लाइज आर सो टाइनी. अब एलिफेंट कहता है, गजराज कहता है कि मैं इतना ह्यूज हूँ, इतना जाइंट हूँ, इतना बड़ा हूँ, और बटरफ्लाइज तो इतनी टाइनी सी हैं. टाइनी मतलब छोटी छोटी. अब बटरफ्लाई को अगर हम एलिफेंट से कंपेयर करें तो एलिफेंट का साइज़ तो बहुत बड़ा होता है और बटरफ्लाई कितनी छोटी छोटी सी होती है, टाइनी टाइनी सी, आप लोगों की तरह. हाउ वुड आई इवन सी देम. और मैं उन्हें कैसे देखूँ, वो इतनी छोटी होती हैं. लाफ्ड ब्रदर गजराज. गजराज ये हंसते हंसते बोलता है, मजाक करता है वो.
If you have to live in the jungle, you have to respect all creatures, big and small, and learn to live with them all. अब ट्री कहता है कि अगर तुम्हें जंगल में रहना है तो जंगल में जितने भी क्रीचर्स हैं, भले ही वो छोटे हों बड़े हों, हमें उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें ये सीखना चाहिए कि हम सब एक साथ मिल के रहें. It was not only the birds and the animals that were my friend, the people of the nearby villages were my friends as well. अब ट्री कहता है कि सिर्फ बर्ड्स और एनिमल्स ही मेरे दोस्त नहीं थे, जो नियर बाय विलेज था, मतलब जंगल के पास में जो विलेज था वहाँ के जो ह्यूमंस थे वो भी मेरे फ्रेंड्स थे. विलेज क्या होता है? गाँव. एंड विद बांसुरी आई हैड अ स्पेशल फ्रेंडशिप. और एक गर्ल थी जिसका नाम बांसुरी था, उसके साथ ट्री की बहुत अच्छी, बहुत स्पेशल फ्रेंडशिप थी, बॉन्ड थी. बांसुरी वॉज अ लिटिल गर्ल हु लिव्ड इन द विलेज. बांसुरी एक छोटी सी बच्ची थी, वो विलेज में रहती थी. When I was little, she was little too. जब मैं छोटा था तब वो भी छोटी थी. She used to come to the river with her grandmother to bathe and fill water in pots. वो अपनी grandmother के साथ, मतलब अपनी दादी के साथ रिवर के पास नहाने के लिए आती थी और जो पॉट्स होते थे उनमें पानी फिल करने के लिए आती थी. इससे हम बेद पढ़ते हैं. ऑल राइट. शी ऑलवेज हैड अ लिटिल कप इन हर हैंड. उसके हाथ में हमेशा एक छोटा सा कप रहता था. ऑन हर वे बैक होम शी वुड वाटर द प्लांट्स विद इट. और जब वो घर वापस जाती थी तो उस पॉट से प्लांट्स को पानी देते हुए जाती थी. अच्छा, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, यू ऑल विल टेल कि आप प्लांट्स को वाटर करते हैं कि नहीं करते हैं. ठीक है. Basuri would tell her grandmother, "The plants are thirsty, grandma, but they cannot tell us back because they cannot speak." अब बांसुरी अपनी ग्रैंडमदर को बताती है कि प्लांट्स जो हैं वो थर्स्टी हैं. थर्स्टी मतलब प्यासे, लेकिन वो हमें ये बता नहीं सकते क्योंकि वो बोल नहीं सकते. Her grandmother laughed. How many plants can you water with this tiny cup, silly one? अब ग्रैंडमदर जो होती हैं वो हंसते हंसते बोलती हैं कि तुम इतने छोटे से पॉट से कितने सारे प्लांट्स को वाटर कर दोगी. बांसुरी लाफ्ड एज वेल. और फिर बांसुरी भी हंसती है क्योंकि उसे पता है इतने छोटे पॉट से तो वो सारे प्लांट्स को पानी नहीं दे सकती है. आई यूज टू वॉच एंड वेट फॉर हर टू कम एवरी डे. और ट्री कहता है कि मैं हर दिन उसका वेट करता था कि वो आए, उसे देखता था वो. आई यूज़ टू इन्जॉय लिसनिंग टू हर चैटर. और ट्री जो था, जब बांसुरी बात करती थी तो उसकी चैट को सुनने में उसे बहुत अच्छा लगता था, वो इन्जॉय करता था. समटाइम्स शी वुड जेंटली टच माई ब्रांचेस विद हर लिटिल हैंड एज दो शी वॉज एक्सटेंडिंग अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप. और कभी कभी वो जेंटली, बहुत प्यार से अपने हाथों से ब्रांचेस को छूती थी और ट्री को ये फील होता था कि वो उससे फ्रेंडशिप करना चाह रही है, एज इफ़ वो अपना हाथ बढ़ा रही है कि ट्री भी उससे फ्रेंडशिप करे, उसका दोस्त बने. देन आई ग्रीव अप. बांसुरी ऑल्सो ग्रीव अप. फिर ट्री बड़ा हो गया, बांसुरी भी बड़ी हो गई. शी यूज टू कम टू रिवर विद हर फ्रेंड्स. फिर बांसुरी जो थी अपनी दादी के साथ नहीं, अपनी फ्रेंड्स के साथ रिवर के पास आती थी. दे यूज टू लाफ एंड सिंग एंड टॉक. फिर गर्ल्स क्या करती हैं, साथ में हंसती हैं, सिंग करती हैं, बातें करती हैं. तो वैसे ही उनका ग्रुप करता था. आफ्टर देयर बात बांसुरी एंड हर फ्रेंड्स वुड रेस्ट अंडर माई शेड. और फिर जब वो बात कर लेती थी तो ट्री के अंडर, जो ट्री के नीचे या पेड़ की छाँव में बैठ के वो लोग रेस्ट करती थी. सो दिस इज़ इट. दिस वॉज द स्टोरी. आई होप यू ऑल विल लाइक इट. थैंक यू चिल्ड्रन.